चलिए, तो दोस्तों इस बार का पेपर पेपर तो हर बार का इजी आता है ना। ईआईएस का पेपर हर बार का इजी आता है, पता नहीं वो स्टार्टिंग से मैंने आपको पहले ही बोला था कि एक हवा बनी हुई है कि सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। चलिए, टोटल मिलाकर कितने क्वेश्चन आए थे मेरे ईआईएस के अंदर? 5 क्वेश्चंस थे। ऑब्जेक्टिव्स को छोड़ दो, बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आपको अभी भी याद आते हैं तो मतलब यू आर इन गुड कंडीशन। हम लोगों को शायद क्लास खत्म करे 1 महीना हो चुका है। मैं आपसे 1 बाय 1 करके क्वेश्चन पूछता हूँ, है ना। 1 बाय 1 के क्वेश्चन पूछता हूँ, आप में से कितने लोगों को याद आता देखना। क्या आप लोगों को आउटपुट कंट्रोल याद है? आउटपुट कंट्रोल सेक्शन ए रहता है एआईएस का। आउटपुट कंट्रोल, दोस्तों आउटपुट कंट्रोल 2 नंबर का आया था, और बहुत सारे पॉइंट आप लिख सकते हो, कंट्रोल ओवर प्रिंटिंग, है ना, रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन, स्पूलिंग एंड क्यूइंग। ठीक है, नाटा सर वाला वेरी एक्सीलेंट बच्चों, एक्सीलेंट। नाटा सर के एग्जांपल से आपको सब कुछ याद आ जाएगा। हाँ, चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने अपनी आईएमपी में भी दिया था, एंड दिस क्वेश्चन वाज इन आईएमपी आल्सो। अच्छा, आप लोगों इसके साथ में एक साथ में एक क्वेश्चन था बेटा, साथ में एक क्वेश्चन था कैश मेमोरी एंड रजिस्टर्स के बीच में डिफरेंस। क्या आपको याद है व्हाट इज कैश मेमोरी? है ना, मैंने आपको कहा था रैम की स्पीड कम होती है, प्रोसेसर की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो इस ब्रिज द गैप, है ना, ये वर्ड याद रहेगा, ये वर्ड याद रहेगा आपको, ब्रिज द गैप। यस, एंड प्रोसेस रजिस्टर्स का क्या काम होता है? रजिस्टर्स जो होते हैं वो आपके उसमें ही होते हैं, प्रोसेसर के अंदर ही होते हैं, एंड इनका मेन काम होता है कुछ चीजें स्टोर करके रखना। जहाँ मैंने आपको बताया था एक्यूमुलेटर्स, है ना, ये सारी बातें हमने करी थी। डेटा कहाँ से आया, कौन सी मेमोरी लोकेशन से आया, ये सारी डिटेल वगैरह मेंटेन करके रखना, ये सब काम होता है रजिस्टर्स का। ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन था, चैप्टर 3। चलिए, वन ऑफ द इजी क्वेश्चन। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप लोगों को, मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा 1 बाय 1 करके, क्या आपको ये क्वेश्चन याद है? ब्रीफली डिस्कस 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था डीबीएमएस पे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। जहां पर एक एकता होता है, देखो सबका डेटा एक ही जगह होता है तो दिक्कत हो जाती है, तो सिक्योरिटी वाला इशू था, और एक कॉस्टली, है ना। सिंपल से पॉइंट से, कोई भी खास बात नहीं थी इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखो क्वेश्चन 8 नंबर के आने बंद हो गए हैं, पहले 8 नंबर के आते थे, और फ्लो चार्ट भी नहीं आया बेटा इस बार। तो मैंने आपको कहा था कि फ्लो चार्ट मुझे लेस इंपॉर्टेंट दिख रहा है, बट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं फ्लो चार्ट की। इस बार भी पेपर में फ्लो चार्ट नहीं आया है। फिफ्थ ए का जो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था आपका, हम पूरा पढ़ते हैं। देखो एक बात याद रखिएगा, आप याद रखिएगा कि ईआईएस के अंदर ये जो ये कहानी देके रखते हैं ना, ये कहानी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आखिरी की 2-3 लाइनें, जिसमें ये लिखा होता है कि कौन सा क्वेश्चन है। यहां पर लिखा हुआ है, इन द प्रेजेंट एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन इज द की technology enabled automation of activities and services. As an information technology consultant, you are requested to suggest any 3 examples of business process that are best suited to automation, and also discuss any 3 challenges involved in the business process automation. याद है हम लोगों ने जब चैप्टर नंबर 1 डिस्कस किया था, तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने एड्रेस किया था कि कौन कौन सी प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना चाहिए। 2 क्वेश्चन है इसके अंदर, कौन कौन सी प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहिए, क्या क्या चैलेंजेस है ना, क्या क्या चैलेंजेस है। ये रहा आपका चैप्टर नंबर 1, आपको याद आना चाहिए बेटा। ये अमेंडमेंट, इस बार अमेंडमेंट आया था, तो इस बार अमेंडमेंट के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर। कौन कौन सी प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहिए, है ना, ये वाला क्वेश्चन आया था। एंड साथ में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन के अंदर। ये दोनों ही बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे भाई। चैलेंजेस तो ये होती है, कॉस्ट हो जाती है, स्टाफ रजिस्टर करता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है,
एंड ऑटोमेटिक रिडंडेंट प्रोसेस। मैंने आपको यहाँ पर नाम भी चेंज करवाया था, मैंने बोला था कि अंदर कुछ और लिखा हुआ है एंड बाहर कुछ नाम कुछ और लिखा, आप मॉड्यूल में देखिएगा। ठीक, एक ये क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन बेटा मैंने आईएमपी में दे रखा था, तो अगर आप देखो तो ये 6 नंबर का भी क्वेश्चन मेरी आईएमपी में से आया है और ये 2 नंबर का क्वेश्चन भी आईएमपी में से आया है, तो 8 नंबर का क्वेश्चन जो ये था ये आईएमपी के अंदर थे। अगेन दोस्तों यार ये कितना इजी क्वेश्चन था, हाइब्रिड क्लाउड की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे थे। आपको याद है पार्टली करना था अपने को, पार्टली 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 करना था, पार्टली सिक्योर है ना, पार्टली पार्टली स्केलेबल है ना। और उल्टा अपन ने तो कितने सारे पॉइंट्स लिखे थे, कितने सारे चार्ट में तो बहुत सारे पॉइंट लिखे थे, ये तो आराम से लिख सकते हो आप आराम से। और फिर मैंने ये भी तो कहा था आप लोगों को कि घर वाली को मैनेज करना, बाहर वाली को मैनेज करना, दोनों को मैनेज करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, हाइब्रिड होने से कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अपना वो शॉर्टकट भी याद रखना, एबल एबल अवेलेबल, एबल एबल स्केलेबल, एबल एबल अफोर्डेबल, तो पार्टली अफोर्डेबल, पार्टली स्केलेबल, पार्टली सिक्योर, ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे आपको। चलिए कितने नंबर का था दोस्तों, 4 नंबर का था, 4 नंबर का था। नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज अब ये ऊपर जो लिखा है आप पढ़ लेना, मैं जब से पेपर देता हूँ तब से मेरी आदत नहीं है, मेरे को ये लाइन जमती है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीबीएस, चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है। वेरियस स्टेजेस टू एंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीबीएस। दोस्तों याद है कुछ आपको, वो बहुत सारी स्टेज थी, प्लानिंग, अप्रूवल, एवरीवन याद आ रहा है? प्लानिंग लेना, अप्रूवल करना, सेलेक्ट करना, डेवलप करना, टेस्ट करना, इंप्लीमेंट करना, सपोर्ट करना, ऑडिट करवाना, मेंटेन करना। ये क्वेश्चन मैंने आईएमपी में दिया था, दिस क्वेश्चन वाज गिवन बाय मी इन द आईएमपी, 6 नंबर। आई थिंक वेरी इजी, मतलब ये दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट काफी इजी आए थे बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे ये। इसके बाद मूव करते हैं। मैं हमेशा पेपर हमेशा लास्ट से पढ़ता हूँ, मेरी आदत है, मेरे कभी भी मैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट ही नहीं करता। आप लोगों को मैं आईएमपी लेट दूंगा बेटा, लेट दूंगा, एक महीने पहले आपको कहा ना। अब हो ये, अरे ये क्या पूछ लिया, थर्ड का बी, अरे आपको बोला था टेक्नोलॉजी रिस्क, आपने टेक्नोलॉजी रिस्क बोला था कि नहीं बोला था? डिस्कस द वेरियस रिस्क एंड करस्पॉन्डिंग कंट्रोल रिलेटिंग टू टेक्नोलॉजी इन एन ईआरपी एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी रिस्क, अबे अपना शॉर्टकट भी था इसके अंदर तो, ईस्ट, ईस्ट एनहांसमेंट इन अपग्रेड एप्लीकेशन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंस। तुमको मैंने बोला भी था भाई, तुमको मैंने बोला था या तो पीपल रिलेटेड आएगा या फिर टेक्नोलॉजी आएगा, मान के चलो, बोला था नहीं बोला था क्लास में भी, या तो पीपल रिलेटेड आएगा या टेक्नोलॉजी आएगा। चलो भाई 4 नंबर ये पके पकाए आ गए। सर क्या ये आईएमपी में था? मैंने आईएमपी में दे रखा था, दे रखा था आईएमपी में। अब वो आईएमपी का शीट कौन खोल के दिखाएगा, छोड़ो। तो दैट इज पॉइंट, ये तो अपने को याद है। दोस्तों यार ये क्या पूछा मैंने, डेटा माइनिंग की स्टेप्स, डेटा माइनिंग, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन डेटा माइनिंग, 6 नंबर का। और तुम्हारा मॉड्यूल खोल के देख लो, अगर तुमको डेटा माइनिंग के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करवाया कि नहीं करवाया। डेटा माइनिंग की प्रोसेस को मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करवाया नहीं करवाया, मॉड्यूल खोल के देख लेना। हाँ लेकिन तुम भूल गए होंगे, भूल भी गए होंगे क्योंकि यार अपन ने 3 महीने पहले पढ़ा है, आई कैन अंडरस्टैंड, है ना। अभी आप एक बार रिवाइज करोगे तो आपको याद आ जाएगा। डेटा इंटीग्रेशन करना, फिर वो बहुत अलग अलग जगह से डेटा कलेक्ट करना, सेलेक्ट करना, डेटा को क्लीन करना, ट्रांसफॉर्म करना, फिर माइन करना, फिर इवेल्युएट करना। मार्क है इंपॉर्टेंट, देख लो तुम्हारे मॉड्यूल में, बच्चे आए के कमेंट्स आ रहे, मार्क है 6 नंबर, यस ये इंपॉर्टेंट था। और इंपॉर्टेंट भी नहीं, इवन वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा है, मेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आंखों में पहले ही दिख जाता है कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा।
टोटल मैं आपको 60 क्वेश्चन दूंगा दोस्तों। 60 क्वेश्चन में से गारंटी कि तुमको 25 नंबर का तो एग्जाम में आ ही जाएगा, गारंटी। इस बार का पेपर इजी था, इस बार का पेपर इजी था। अगर आईएमपी से नहीं भी आता तो भी बच्चा कर लेता। दिस वॉज थर्ड है। सो ये बात थी थर्ड ए के बाद। दोस्तों सेकंड सेकंड क्वेश्चन के अंदर उनने क्या पूछा मालूम है? सेकंड क्वेश्चन के अंदर, सेकंड ए के अंदर उन्होंने पूछा है डिजिटल पेमेंट्स के ड्रॉबैक्स पूछे हैं। बेनिफिट, देयर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल पेमेंट बट देयर आर ड्रॉबैक एज वेल। ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 6 ड्रॉबैक्स ऑफ डिजिटल पेमेंट। ड्रॉबैक्स, अबे ड्रॉबैक इंटरनेट चाहिए, फोन चाहिए, चलाते आना चाहिए, ओवर स्पेंडिंग हो जाती है डिजिटल पेमेंट। मैंने बोला था क्रेडिट कार्ड नहीं रखता हूं मैं, क्रेडिट कार्ड वेडिट कार्ड नहीं रखता, ठीक है। वो फ्रॉड रिस्क विस्क, अरे कितने से सिंपल सिंपल और डेटा थेफ्ट वाला पॉइंट। 6 नंबर भाई, 6 नंबर का लड्डू दे दो यार, ऐसे ही पास कर दो बच्चों को, तो मत दो, मत पूछो ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, आराम से लिख सकते हैं। पेपर वॉज वेरी इजी। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन था ना, आपको असीम सर ने ऐसे 315 पढ़ा दिया क्या? ऐसे 315 नहीं पढ़ा है ना? अच्छा आपको याद है मैंने चैप्टर नंबर 1 में कहा था कि लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपको असीम सर पढ़ाएंगे। लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन आपको ऑडिट में भी रहता है। तो ये वो वाला क्वेश्चन था, एक्सप्लेन एनी 4 इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। मतलब ये क्वेश्चन आ गया ना तो आपके अटेम्प्ट में 100% अलीजे आ रही बेटा, आपके अटेम्प्ट में अलीजा आ ही रही है। अलीजे मतलब वो बेनिफिट्स ऑफ ईआरएम या कंपोनेंट्स ऑफ ईआरएम, वो आ रहा है। हाँ एक ये क्वेश्चन में डिफिकल्ट मान सकता हूं भाई, जिनको अगर जो ये पढ़कर नहीं जाएगा वो नहीं लिख सकता। हाँ वो ये दिल है मुश्किल वाला, यस। दोस्तों फिर तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मैंने बच्चों से कंफर्म कर लिया है। एवरीवन वाज लाइक कि सर ऑब्जेक्टिव वाज वेरी इजी, वेरी 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 इजी। एंड जिससे पूछा वो डल स्टूडेंट था, तो जब वो इजी बोल रहा है तो फिर मतलब क्या ही बात रहेगी। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कोर बैंकिंग सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स, कोर बैंकिंग सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स। अरे वो करा था ना, कोर 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 सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एनवायरनमेंट, डेटाबेस अपडेटेड साइमल्टेनियसली, ट्रांजैक्शन आर पोस्टेड इमीडिएटली। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड इंटरेस्ट कैलकुलेशन, वो सारी बातें थी। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर प्रोडक्टाइज, ये वाला क्वेश्चन। तो 2 पॉइंट थे दोस्तों यार, बहुत सारे पॉइंट अपन लोगों ने वहां डिस्कस करे थे। आप 2 पॉइंट ही लिखना था, मैंने आपको कहा था कि नाम से ही निकल जाएगा, सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एनवायरनमेंट से ही बहुत सारे वर्ड्स निकल जाएंगे। ठीक है, 2 नंबर का था। एंड 3 नंबर का एक क्वेश्चन तुमने उठाकर पूछा था दोस्तों, दैट वाज लिस्ट आउट द बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और बिजनेस इंटेलिजेंस के आपको क्या करने हैं, बेनिफिट्स बताने हैं। इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ती बिजनेस इंटेलिजेंस वाले क्वेश्चन के लिए। बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे कि वेरियस इंफॉर्मेशन मिलती है ना। हाँ बीआई, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि बीआई को ऐसा देखो, बीआई ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों कि बीआई को एग्जाम के पहले पढ़ना रहेगा तो ही याद रहेगा। ऐसा नहीं होता कि आप अभी अपन ने 2-3 महीने पहले पढ़ा था तो वो एकदम से याद नहीं आता है। लेकिन हाँ आप एग्जाम के पहले पढ़ के जाएंगे आपको याद आएगा। तो मैंने आपको कहा था कि बीआई वो टूल्स होते हैं जिनके थ्रू आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। जब आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी, आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, है ना। ये सारी बातें थी, ये जो होते हैं ये बीआई के बेनिफिट्स होते हैं। चैप्टर 4 से कम पूछा, चैप्टर 4 से मैंने माना कम पूछा, उसका रीजन ये है कि शायद इनने ऑब्जेक्टिव ज्यादा जो पूछे होंगे, जो ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछे होंगे वो चैप्टर 4 से पूछे होंगे। ठीक है, सो ऑन एंड ऑल मुझे लगता है कि पेपर काफी इजी था, काफी ज्यादा इजी था ना। और इनफैक्ट तो अभी आप लोगों ने सिर्फ मेरे साथ पढ़ा है,
जब आप खुद पढ़ेंगे, अपन रिवीजन करेंगे एंड आप लोग को एग्जाम के पहले पढ़कर जाओगे तो ये सारे क्वेश्चन आपसे काफी इजीली बन जाएंगे। ठीक है।